स्वागत है सभी का। आइए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी एक बार दोबारा एक नया क्वेश्चन के लिए आया हूँ आपके लिए, जो लेसन प्लान से संबंधित है। हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये क्वेश्चन जो आप लोगों को करा रहा हूँ ये आपके सभी टीचिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मिलेगा आपको। तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर यूनिट बता दो, कौन सी यूनिट में से है या कौन सा पेपर है। तो मैं ये बता रहा हूँ ये सभी पेपरों में मिलते हैं जो क्वेश्चन लगभग मैं करा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अभी मैं करा रहा हूँ आपको लेसन प्लान। लेसन प्लान जिसको बोलते हैं हम पाठ्य योजना। अब योजना शब्द से आपको पता चल रहा होगा किसी भी कार्य की पूर्ण सफलता के लिए योजनाबद्ध ढंग की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बिना हम कार्य की पूर्ण सफलता की आशा भी नहीं कर सकते। इस प्रकार कक्षा में पढ़ाने के लिए निश्चित योजना की आवश्यकता होती है। देखो, आपने अभी तक पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, जो भी आपके अध्यापक हैं, जब भी हम कोई भी क्लास करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा सभी टीचर, सभी अध्यापक कक्षा के अंदर जब आते हैं तो पहले जो उनका टॉपिक होता है उसको क्लियर करके आते हैं, उसको समझ के आते हैं, उसको आपके लिए उसका निचोड़ निकाल के लेके आते हैं। और लगभग वही मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, भाई आप लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो योजना बनाकर क्लास के अंदर जाना वो पाठ्य योजना कहलाती है। सफल शिक्षण के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि सफल शिक्षक वही है जो अपने विषय को योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत करे। प्रत्येक शिक्षक जिसके पास जो भी विषय है वो उसकी व्यापक योजना तैयार करता है और इसे प्रत्येक समय शब्दों में बांधकर पृष्ठों पर रूप देने की अपेक्षा मन में ही उतार लेता है। और अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं हम, वह अपने विषय में इतना कुशल होता है कि उसे पाठ्य योजना की तैयारी कंठस्थ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी होती है पाठ्य योजना। अब अर्थ हमारा ये आ गया जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद पाठ्य योजना दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पाठ और एक योजना, जिसका अर्थ है पाठ को योजनाबद्ध रूप से तैयार करना। अगर एक आध डेफिनेशन आपने इसमें लिखनी है तो लिख सकते हो, बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार प्रतिदिन की पाठ योजना उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन व उसका संयोजन तथा प्रस्तुतिकरण की विधि का प्रयोग व क्रियान्वयन को निश्चित करना है। द डेली लेसन प्लान इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, selecting the subject matter and ordering it, and to determine the use of presentation method and process। अब इसकी जो पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना के अंदर शिक्षण अधिगम, पाठ्य योजना के अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। ये आप समझ ही रहे होंगे भाई, शिक्षण अध्यापक के द्वारा दिया गया और अधिगम शिक्षार्थी के द्वारा लिया गया, विद्यार्थी के द्वारा लिया गया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए पहले से पूर्व की तैयारी पाठ्य योजना के अंदर आती है। अब इस पाठ्य योजना के अंदर कुछ मौलिक तत्व होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स, मौलिक तत्व, ये क्या होते हैं? एक तो पाठ्य योजना के अंदर के लिए विषय वस्तु में विशेषज्ञ का होना जरूरी है। पाठ्य योजना के अंदर विशेषज्ञ का होना जरूरी है, ठीक है, जिसको सारी जानकारी होती है। दूसरा, उद्देश्यों की दृष्टि से यह उचित शिक्षण रणनीतियाँ या कार्यनीतियाँ या शिक्षण संसाधनों का चुनाव करने में सक्षम होना चाहिए, यानी विशेषज्ञ होता है वो।
अध्यापक को शिक्षार्थियों की आवश्यकता, योग्यता, अनुभव और भावना, मानसिक स्तर उनकी समझ होनी चाहिए, यानी विद्यार्थियों की समझ होनी चाहिए। आपकी क्लास के अंदर विद्यार्थी किस स्तर के हैं, विद्यार्थी की समझ। उसके बाद व्यवहारिक अर्थों में उद्देश्यों को लिखने में कुशल और योग्य होना चाहिए। B.S. ब्लूम के द्वारा जो वर्गीकृत आपने अभी मैंने पीछे कराया था वीडियो में आपको, तो उन उद्देश्यों और विधियों का ज्ञान होना चाहिए। उद्देश्यों और विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक मापदंड परीक्षण तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। अब मान लो आप टेस्ट तैयार करते हो, तो टेस्ट तैयार करने की काबिलियत तो होनी चाहिए, परीक्षण तैयार करने में काबिल। वर्गीकृत वर्गों के अर्थों में अधिगम उद्देश्यों को पहचानने और वस्तु के विश्लेषण के योग्य होना चाहिए। चलो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ। वह विद्यार्थियों के गतिविधियों के नियोजन, संगठन और सुदृढ़ीकरण, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अंतरों के प्रति सचेत होना चाहिए और पाठ योजना में सामूहिक व्यक्तिगत अंतरों को अनुकूलित करने के लिए उपबंध बनाने चाहिए। उचित ढंग से पढ़ाने के लिए अध्यापक को पढ़ाए जाने विषय के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट है, अध्यापक को समय की समझ होनी चाहिए, समय की कदर होनी चाहिए। समय की समझ होनी चाहिए। अब पाठ्य योजना के उद्देश्य क्या हैं, इसको कर लेते हैं हम। पाठ्य योजना के उद्देश्य, एक तो इससे क्या होता है, पाठ्य योजना से अतीत का अध्ययन, इंग्लिश में अगर बोलूँ तो स्टडी ऑफ पास्ट, अतीत का अध्ययन। पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक समाज से संबंधित भूतकाल की विभिन्न जो भी घटनाक्रम रही हैं पाठ्यक्रम के अनुसार की योजना तैयार करता है, ताकि विद्यार्थियों को बताते हुए पढ़ाते हुए वो अतीत की जो घटनाएं हैं उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जोड़ सके और बच्चों को उसकी जानकारी दे सके। दूसरा है सूचना अथवा ज्ञान, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। पाठ की योजना बनाने के समय शिक्षक के पास मुख्यतः एक ही उद्देश्य हो, और वह है विद्यार्थियों को विषय से संबंधित आवश्यक सूचना और ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। सही दृष्टिकोण का विकास, सही दृष्टिकोण का विकास। इन्फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड। पाठ्य योजना के निर्माण में शिक्षक की यही इच्छा होती है कि जिस पाठ की योजना वह बना रहा है उससे बच्चों के अंदर सही दृष्टिकोण का विकास हो। उसके बाद है क्रमिक ज्ञान का विकास, सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज। पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि विद्यार्थियों को सीढ़ी दर सीढ़ी ज्ञान देना। उसके बाद बौद्धिक विकास,
वीडियो के साथ बने रहना। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चों का बौद्धिक विकास करना भी पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है पाठ्य योजना की आवश्यकता और महत्व। आवश्यकता और महत्व। आवश्यकता और महत्व। शिक्षण एक कला है, सब जानते हैं। इसमें निपुणता प्राप्त करने पर कोई भी शिक्षक अच्छा शिक्षण कर सकता है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है पाठ्य योजना की? इसके अंदर एक तो है निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति, इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो अचीवमेंट ऑफ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव। अचीवमेंट ऑफ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव। पाठ्य योजना के अंदर क्या होता है कि निश्चित उद्देश्य होते हैं और एक शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उन उद्देश्यों को पूर्णतः जान ले। ठीक है, पाठ्य योजना की आवश्यकता और महत्व इसलिए भी है कि शिक्षकों के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। दूसरा है अध्ययन सामग्री के संगठन में सहायक। अध्ययन सामग्री के संगठन में सहायक। हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल। किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक को बहुत सारी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है और उसके लिए वो क्या करता है, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर उठाता है, अलग अलग कहीं से कोई पॉइंट, कहीं से कोई पॉइंट, कहीं से कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, मतलब जो सामग्री है कोई टीचिंग एड यूज करनी है। तो वो पाठ्य योजना में हमें पहले ये पता चल जाता है भाई आज मैंने ये टॉपिक कराना है, तो फिर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो क्लासरूम के अंदर वो यूज कर सकते हैं। शिक्षण विधियों का चयन, ये अभी मैंने बताया आपको। शिक्षण विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। समय और शक्ति की बचत। समय और शक्ति की बचत। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई अध्यापक क्लासरूम के अंदर आए और बोले बच्चों बताओ आज क्या पढ़ाना है, क्या वो क्लासरूम के अंदर उस सब्जेक्ट मैटर के साथ न्याय कर पाएगा? जो क्लास में आके आपको ये बोल रहा है भाई बताओ आज क्या पढ़ाना है, न्याय कर पाएगा? और एक अध्यापक जो पहले से तैयारी करके आता है और जो वो पढ़ा रहा है, तो कौन सा आपको अच्छा लगेगा? कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। संपूर्णता और प्रभावशाली। संपूर्णता तथा प्रभावशाली। थ्रोनेस एंड इफेक्टिवनेस, बड़ा बढ़िया पॉइंट है। संपूर्णता, अध्यापक को ये पता होता है जब वो लेसन प्लान बना के क्लासरूम में जाता है भाई उसका टॉपिक कितना लंबा है और वो कितना करा पाएगा, संपूर्ण टॉपिक होता है। और प्रभावशाली इसलिए होता है वो टीचिंग मेथड पहले से यूज करके जाता है, उसको शिक्षण सामग्री पहले से पता होती है भाई क्या यूज करनी है, कौन से उसने एग्जाम्पल देने हैं पहले से पता होता है, तो संपूर्ण और प्रभावशाली होता है। उसके बाद आत्मविश्वास। उस टीचर के अंदर क्लासरूम के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ज़बरदस्त होती है, क्योंकि उसके पास पहले से मटेरियल होता है जो उसने क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है। कर्मिक ज्ञान, नॉलेज इन ऑर्डर। लेसन प्लान के अंदर कौन सा पॉइंट किस टाइम पे पढ़ाना, होमवर्क कब देना, पीके टेस्टिंग कब करनी, टीचिंग में जो टीचिंग एड है वो कब यूज करनी,
कौन सा मेथड यूज करना, ये सब क्रमिक ज्ञान में आता है, उसको सब पता होता है, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके बाद विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान, विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान, रेमेडियल ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, पाठ योजना से बच्चों को सही ज्ञान मिलता है, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सोल्व की जाती है। मूल्यांकन में सहायक, हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का शिक्षण में विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षक द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका लगातार मूल्यांकन आवश्यक है। पाठ योजना में दोहराई की भी व्यवस्था होती है, इसलिए मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। उसके बाद शिक्षण सूत्रों का उपयोग, शिक्षण सूत्रों का उपयोग, यूज ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, पाठ योजना शिक्षण सूत्रों जैसे सरल से कठिन की ओर जाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, परिचित से अपरिचित की ओर जाना है। परिचित का मतलब जो आप जानते हो, अपरिचित जो आप नहीं जानते तो उसकी ओर जाना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, कै खाएगा नहीं जानता तो कै खाएगा क्या सिखाते हैं, लेकिन कै खाएगा सिखाने से पहले भी ना उनको क्या सिखाते हैं, बताओ क्या सिखाते हैं, लाइनें लगाना, सर्कल बनाना, उसके बाद वो ABC कै खाएगा सीखता है। तो शिक्षण सूत्र यानी सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमृत की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर। और इसका लास्ट पॉइंट हमारा है पाठ का सारांश प्रस्तुत करना, प्रोवाइड समरी ऑफ द लेसन, पाठ योजना में पढ़ाए गए पाठ का सार प्रस्तुत करता है। कक्षा में दिए जाने वाले कार्य का निश्चित प्रबंध होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट हेडिंग हमारी, ये मैं करवा नहीं रहा हूँ लेकिन आपको पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट आप बेशक आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषताएं होती हैं, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं क्या होती है, एक तो लिखित, पाठ योजना लिखित में होती है। ठीक है, रिटन लिखित में होती है, तो सबसे पहली विशेषता यही है लिखित में कि अध्यापक को पता चल जाता है उसकी कमजोरी क्या है, कहाँ कौन सा पॉइंट ठीक करना है, ये पता चल जाता है। दूसरा, स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर एम, पाठ योजना की प्राप्ति के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, तीसरा आता है पूर्व ज्ञान पर आधारित। आपको पता है, देखो पूर्व ज्ञान पहले क्लासरूम के अंदर हम जब कभी भी पढ़ाने के लिए आते हैं पहले इंट्रोडक्शन करते हैं बच्चों की, इंट्रोडक्शन के बाद हम पिछला पूछ लेते हैं, पिछला जो पूछना होता है ना वही पूर्व ज्ञान है। उसके बाद उचित पाठ विधि, एडिक्वेट मेथड ऑफ टीचिंग, पाठ योजना से ये पता चल जाता है कि बच्चा आपके मेंटल लेवल किस लेवल का है और आपने उसके लिए कौन सी टीचिंग एड यूज करनी है। दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग, ऑडियो विजुअल एड्स, शिक्षण तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, पूर्व ज्ञान की परख, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, और लास्ट आ जाती है इसकी विशेषता, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान। अब पाठ योजना के अंदर ना 3 पॉइंट आते हैं, पाठ योजना के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब फाइनल के अंदर लेसन प्लान भी बनाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा भाई पाठ योजना के अंदर कितने पॉइंट आते हैं। पाठ योजना के चरण, स्टेप्स, पाठ योजना के अंदर एक तो पॉइंट आता है प्रिपरेशन, तैयारी, ठीक है। तैयारी में क्या होता है, पाठ योजना का प्रथम चरण तैयारी है। इस चरण पर अध्यापक यह योजना बनाता है कि कक्षा में क्या पढ़ाना, शिक्षण हेतु कौन सी शिक्षण विधि का यूज करना, अध्यापक किस विधि का उपयोग कहाँ करना। कुछ कक्षीय गतिविधियाँ भी ऐसी होती हैं जो कक्षा का शिक्षण आरंभ करने से पहले की जानी अनिवार्य हैं, जैसे पूर्व ज्ञान की जाँच,
प्रकरण की घोषणा। दूसरा पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या करता है वो अपनी जो भी सामग्री है उसके पास, जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो क्लासरूम के अंदर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। तीसरा आ जाता है तुलना, संयोजन, एसोसिएशन। इस चरण में क्या करता है अध्यापक कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरण को विद्यार्थियों के पहले जो ज्ञान है उससे संबंधित कर देता है, पर संयोजन कर देता है। उसके बाद आता है साधारणीकरण या सामान्यीकरण। सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन। समान प्रकार की गतिविधियां, अवधारणाओं के किसी भी समानता को देखने से है। शिक्षण प्रक्रिया के इस चरण में क्या होता है अध्यापक विद्यार्थियों को जो भी अवधारणा, उदाहरण या गतिविधियां मतलब कराता है क्लासरूम के अंदर, उसका साधारणीकरण हेतु अंतिम कथन पर पहुंचने के लिए वर्णन करता है। मतलब दोबारा से रिपीट कर देना एक तरह से। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। ठीक है, प्रयोग करना। और लास्ट में आ जाता है पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन। ठीक है, तो ये हम होता है इसमें। और इसके बाद भी जो पाठ योजना हम तैयार करते हैं वो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, पाठ लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। यहाँ पे तो आता है हमारा रोल नंबर, पीटी रोल नंबर। पीटी का मतलब होता है प्यूपिल टीचर। बीएड में जब बच्चा पढ़ता है तो वो ना तो टीचर होता है ना स्टूडेंट होता है, वो होता है प्यूपिल टीचर। ठीक है, तो वहाँ का रोल नंबर आ जाता है। उसके बाद आता है उसका सब्जेक्ट, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट बच्चे का है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे टॉपिक, लेसन प्लान। मेरी पहले एक वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हो लेसन प्लान से संबंधित। यहाँ पे आ जाता है क्लास, बच्चा कौन सी क्लास लेगा, 6, 7, 8। यहाँ पे आ जाता है टाइम, जितने भी टाइम का पीरियड होता है। यहाँ पे आती है डेट। ठीक है, ये होता है। उसके बाद जब वो लेसन शुरू करता है, यहाँ पे आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अब अनुदेशनात्मक उद्देश्य मैं आपको इससे पहले करा चुका हूँ, कराए थे ना अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी में। एक तो होता है हमारा ज्ञानात्मक, एक होता है हमारा बोधात्मक, और एक होता है हमारा प्रयोगात्मक। यहाँ पे हमने क्या करना है, 2-2 पॉइंट कम से कम ऐसे लिखने हैं। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य का, मान लो आपने टॉपिक कोई भी ले लिया, संज्ञा टॉपिक ले लिया, नाउन टॉपिक लिया, कोई भी लिया, तो ज्ञानात्मक के में क्या है कि संज्ञा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान। बोधात्मक में क्या आ जाता है, संज्ञा के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। और प्रयोगात्मक में आ जाता है कि संज्ञा के जो भी उदाहरण है अन्य उदाहरण उनकी सहायता से बताएंगे। तो ये प्रयोगात्मक में आ जाता है। उसके बाद आता है बच्चों लेसन प्लान के लिए शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री मेरी पहली वाली वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, लेसन प्लान की मैंने डाल रखी है। इसमें होती है एक तो सामान्य शिक्षण सामग्री, एक होती है विशेष। सामान्य में तो क्या आता है, जैसे नॉर्मल क्लासरूम के अंदर मिलता है, डस्टर मिलता है, चौक मिलता है, बोर्ड मिलता है। विशेष में आ जाता है कोई चार्ट वगैरह यूज करता है वो। ठीक है, शिक्षण सामग्री। उसके बाद आता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रारंभिक कथन।
जैसे टीचर क्लासरूम के अंदर जाके बोलता है तो भाई बच्चों आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है, जो भी मतलब समय वो क्लासरूम के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो प्रारंभिक कथन हो जाता है। उसके बाद वो पूछेगा भाई मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये प्रारंभिक कथन के अंदर आ गया। फिर वो जब क्वेश्चन पूछता है वो आ जाता है हमारा पूर्व ज्ञान, पीके टेस्टिंग बोलते हैं जिसको, पीके टेस्टिंग में भी 2 या 3 4 क्वेश्चन डालने हैं। जैसे मान लो संज्ञा है, संज्ञा का टॉपिक अगर लिया ना तो डायरेक्टली टॉपिक के बारे में नहीं आपने बोलना, आपने उसमें क्वेश्चन डाल देने। भाई मान लो किसी बच्चे को खड़ा करके बोल दिया बेटा आपका क्या नाम है, उसने बता दिया भाई मेरा नाम अमित है, ठीक है, तो आपका क्या नाम है, क्वेश्चन आ गया, सामने आ गया रिस्पॉन्स उसका अमित। फिर बोल दिया भाई आप किस चीज़ पे बैठे हो, बच्चे ने बोल दिया बेंच पे बैठे हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन बोल गया, किसी बच्चे को बोल दिया बेटा आप कहाँ से आते हो, उसने बोल दिया भाई मैं फलानी जगह से आता हूँ, दूसरी जगह से, जो भी उसने नाम बताया तो वो उस जगह का नाम आ गया। फिर पांचवा क्वेश्चन मान लो बोल दिया भाई इन सब को स्थान, नाम या वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे वो बेंच बता दिया उसने कुछ भी, भाई इन सब को क्या कहते हैं, तो जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो आएगा नो रिस्पॉन्स, बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे तो ठीक है बच्चों, अब आएगा उसका उपविषय की घोषणा। उपविषय की घोषणा, तो ठीक है बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। अब उसने उपविषय की घोषणा की, और उपविषय की घोषणा करने के बाद पेज को आपने डिवाइड कर लेना है। यहाँ तो लिखना है आपने कंटेंट, शिक्षण सामग्री, यहाँ लिखना है आपने पीटी एक्टिविटी, यहाँ लिखना स्टूडेंट एक्टिविटी, और यहाँ लिखना है CBW, CBW यानी चौक बोर्ड राइटिंग। अब यहाँ मान लो आपने संज्ञा बताया था ना मैंने, मान लो संज्ञा आ गया, संज्ञा के बारे में पीटी एक्टिविटी टीचर पढ़ा रहा है तो वो सारा जितना पढ़ाएगा सारा पढ़ाएगा। मान लो संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ा रहा है, लिख दिया। फिर संज्ञा के प्रकार आ गया, यहाँ पे प्रकारों के नाम आ जाएंगे सभी के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, यहाँ पे प्रकार के नाम आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, ये पढ़ा रहा है तो ये तो सुन ही रहा है ना, सुन रहा है ना। फिर ये सारा ये तो होएगा नहीं भाई, पूरा लेक्चर सुनते ही रहेगा, तो जब ये डेफिनेशन बता देता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा टीचर, बच्चा इसका आंसर देगा। यहाँ पे संज्ञा यहाँ पे आ जाएगा, बोर्ड पे जो भी काम करते हैं, यहाँ पे प्रकार आ जाएंगे, डेफिनेशन भी आ जाएगी संज्ञा की। उसके बाद इसके प्रकार आ गए, प्रकार के बारे में पढ़ा दिया टीचर ने। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सुन रहा है, लिख रहा है, फिर बीच में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, फिर उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम जो चलता रहेगा। अब जब पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाए, पूरे लेसन के बाद हम लिखते हैं सामान्यीकरण। अब सामान्यीकरण में क्या आएगा, 4 से 5 लाइनों के अंदर, 4 से 5 लाइनों के अंदर समरी लिखनी है संज्ञा के बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा जर्नलाइजेशन, पुनरावृत्ति। रिकैप्चुलेशन, रिकैप्चुलेशन। यहाँ पे 4 क्वेश्चन कम से कम डालने हैं संज्ञा के बारे में रिकैप्चुलेशन में। और लास्ट में आ जाता है हमारा गृह कार्य, होमवर्क, ठीक है। ये पूरा का पूरा लेसन प्लान बनेगा, आप लोगों ने ऐसे बनाना है, मतलब जब भी फाइनल होएगा या पेपर में अगर आ जाता है तो इस तरह से बनेगा। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके देख लेना, ठीक है, तो वो आसान हो जाता है। फिर जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, अभी ये जो चीज़ बताई है ना मैंने, अभी ये दिखा रहा हूँ, ये देखो, विषय वस्तु, शिक्षक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट्ट, इसमें एक्सप्लेन हो रहा है, यहाँ पे केवल पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, ये पूरा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आके ये क्वेश्चन आ गए और ये गृह कार्य आ गए, ठीक है।
तो ऐसे बनाना है लेसन प्लान। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू।